हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12th की जो फिजिक्स है, ठीक है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। तो इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं कि आज जो आप लोग का फिजिक्स का पेपर हुआ है, ठीक है, तो बहुत से बच्चों के कमेंट, यानी बहुत से क्या, बहुत जितने भी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया है। आधे से ज़्यादा बच्चे जो है उनके कमेंट यही आ रहे हैं कि पेपर हमारा जो पेपर गया बहुत बेकार गया है, ठीक है, बेकार गया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 40 प्लस आ रहे हैं, कोई 50 प्लस आ रहे हैं, किसी के 60 भी आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग का जो फिजिक्स है उसने आपका जो गेम है वो खराब कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, मतलब ये है कि इसका मतलब कि जो फिजिक्स है बहुत से बच्चों का जैसे जो टारगेट सेट किया होगा वो टारगेट वो अचीव नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो फिजिक्स का पेपर था 2024 का, कब का, 2024 का, उसके लिए भी बच्चों के इसी तरीके से कमेंट आए थे, ठीक है। और बहुत से बच्चे की उनमें बैक भी आई थी, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का पेपर भी इसी थोड़ा ऐसे ही था, ठीक है। इस बार का थोड़ा उससे एक आधा क्वेश्चन उसमें हॉट टफ आए हैं, बाकी पिछले साल का भी पेपर जो था आप लोगों का इसी लेवल का आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि पेपर जो फिजिक्स का पेपर आता है वो टफ ही आता है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोग की, लगभग एक महीने पहले वीडियो आप लोग की डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को एक सैम्पल पेपर दिखाया था और मैंने उसमें ये भी बोला था कि अगर आप लोग के एग्जाम में ये पेपर आ गया तो कितने बच्चे उसमें उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी बच्चों के कमेंट यही आए थे कि ये पेपर जो है टफ है, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर जो होता है वो टफ ही आता है। फिजिक्स जो होती है आप लोगों को बहुत डीप करके पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अब देखो वो जमाना अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो ही गया लगभग, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि जो सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चले जाते थे 10, और 10 में से आपके 6-7 टॉपिक पढ़ आपके फंस जाते थे एग्ज़ाम में, ठीक है। अब क्या है, वो उस तरीके का आपका लेवल नहीं बन रहा है पेपर का, ठीक है। पेपर का लेवल अब धीरे धीरे ठीक होने लग गया है, वो 2024 से स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। पिछले साल से जैसे एसेट्स रीजन उसमें डालने लग गए हैं, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर डालने लग गए हैं, ठीक है। तो 2024 से आपका पेपर जो है थोड़ा थोड़ा टफ अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई का जो लेवल है वो भी अब धीरे धीरे आप सबको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे अब जो आने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो अगले साल बच्चे आएंगे, ठीक है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पेपर का लेवल जो था इस बार थोड़ा मॉडरेट टाइप का था, ठीक है। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल टफ पेपर आ गया है, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। आपका 15 से 20 नंबर का बोल सकते हैं कि जो पेपर जो है वो टफ आया था, ठीक है। और ये हर साल ही आता है, आपका 15 से 10 नंबर का पेपर हमेशा जो है टफ ही आता है एग्जाम में, ठीक है। वो 15 से 20, जो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो वही बच्चे करते हैं जो डीपली पढ़ के जाते हैं, ठीक है। वरना फिजिक्स का पेपर ऐसा ही आता है, ठीक है। हाँ, इससे पहले कभी कभी आ जाता था सिंपल, मगर आप जो है 10 से 15 नंबर का फिजिक्स का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर बोलो या मैथ्स का पेपर बोलो, हमेशा ऐसा ही आता है जो टफ आता है, ठीक है। इस बार 5-10 नंबर के क्वेश्चन आप लोग 5 नंबर के क्वेश्चन और उसमें ऐड कर सकते हो, वरना 15-16 तक को मेरे को लगा है कि थोड़ा जो है आया है पेपर, और वो हर साल ही ऐसा आता है आप लोगों का, ठीक है। तो यह है कि 15-16 नंबर का आपका थोड़ा इसमें इस बार थोड़ा टफ आया। एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है ना, स्टार्टिंग में बच्चों ने एक एक नंबर के क्वेश्चन वैसे टफ टाइप के देख ले होंगे, तो उससे क्या हो, उनका थोड़ा जो एक तरीके से लेवल हो गया वो और डाउन हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है जब स्टार्टिंग में एक एक नंबर के इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों ने देखे होंगे, ठीक। बाकी ये है कि थ्योरी जो थी आप लोग की सिंपल आई थी, ठीक है। थ्योरी जो पेपर में आई थी वो सिंपल थी आपकी। और एक चीज़ और है, जो आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो होती है ना वो सब गायब कर दी। जैसे आप लोग के लेंस मेकर फॉर्मूला गायब कर दिया था, ठीक है। हाइगेन प्रिंसिपल आप लोग पढ़ के गए होंगे, वो गायब कर दिया था, ठीक है। रेक्टिफायर वहाँ से गायब कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में आते थे कुछ आप लोगों के, वो गायब कर दिए, ठीक है। थ्योरी भी दी है तो थ्योरी के साथ उन्होंने डेरिवेशन जो डाल रखी है। तो ये सब ऐसा है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो गायब कर दिए, वो नहीं दिए, ठीक है। अब जो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के गए होंगे तो वो तो बच्चे फंस गए होंगे। और आप लोगों को पहले ही बोला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भरोसे आप लोग मत रहो,
ठीक है। आप लोगों को मैं पिछले 4-5 साल बोल रहा हूँ, 4-5 महीनों से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई थी कि जहाँ पे बोला गया था कि पेपर जो आप पेपर का लेवल हो धीरे धीरे बढ़ने लग गया आप लोगों का और टफ पेपर आएंगे, ठीक है। मैंने आप लोग को PYQ के पिछले 4-5 महीनों से करवा रहा हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। जिन बच्चों ने वो करे होंगे उनको पता है कि कितना उससे आया होगा PYQ से, ठीक है। अभी हम आएंगे इसके अंदर कि कितना PYQ से अंदर आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो अब जब फिजिक्स का पेपर इस तरीके से आ रहा है तो क्या केमिस्ट्री का पेपर भी आएगा? हाँ, ऐसे ही पेपर आप लोग के बनने वाले हैं, ठीक है। पिछली बार जो केमिस्ट्री का पेपर था वो थोड़ा सिंपल आया था, ठीक है, मतलब कंपेयर टू फिजिक्स। तो इस बार हमें देखना पड़ेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके से आएगा, ठीक। अब आप लोग थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। आप लोग रिस्क मत लो, क्योंकि देखो जिन बच्चों के पेपर बहुत ही ज़्यादा बेकार गया है, तो अगर मान लो आप 23 भी अगर अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों के लिए तो केमिस्ट्री एक तरीके से करो मरो की स्थिति में आप लोग हो, ठीक है। अगर 8 नंबर का आपका ग्रेस भी आप लोग लेते हो, ठीक है, और अगर आप वो फिजिक्स के अंदर वो ग्रेस ले लेते हो 8 में से, तो फिर केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। केमिस्ट्री में आप लोगों को पासिंग मार्क्स या तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ऐसे आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप पढ़ो। PYQ आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को करने हैं तो करने हैं, ठीक है, करने चाहिए, ठीक। अभी बताऊंगा उससे क्या क्या चीज़ें आपके बेनिफिट होगी। पहले इसके अंदर देखते हैं कि सिलेबस, फिजिक्स का जो पेपर था वो सिलेबस से था। यहाँ जो पूरा पेपर था आपका सिलेबस से था, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आया था। इसका मतलब आप लोगों को सिलेबस ही पढ़ना है और डीपली पढ़ना है, ठीक है। NCERT की बुक जो है उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बच्चों के जो बच्चे हैं वो केवल अब जो बच्चे हैं मतलब जो बच्चे हैं वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भरोसे रह रहे हैं, ठीक है, कि 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से देख लिए, किसी वीडियो से देख लिए, कहीं से देख लिया, ठीक है। देखो मैं भी बनाता हूँ, मगर मैं जो है आपको PYQ मैंने आप लोगों को सारे करवाए हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तब लास्ट में आप लोग के लिए बनाता हूँ, जब मतलब मैं सब चीज़ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने देखो फिजिक्स के अंदर PYQ आप लोगों को करवाए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी बताए, इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या बताए, जो डायग्राम बताए, ठीक है। न्यूमेरिकल करवाए, न्यूमेरिकल भी आपके 2 फंस गए थे, है ना, 2 न्यूमेरिकल, 2 या 3 न्यूमेरिकल फंस गए आपके, 2 डायग्राम फंस गए आपके, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन फंस गए आपके, ठीक। थ्योरी आप लोग की फंस गई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके अंदर। तो सिलेबस से आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर का पेपर था आपका, है ना, सिलेबस से ही आप लोगों का पेपर आ रहा है। तो आप लोग को पढ़ना चाहिए ढंग से, आप डीपली पढ़ाई करो, ठीक है। मॉडरेट टाइप का पेपर था, ठीक है, 15 से 20 नंबर का आपका जो थोड़ा लेवल जो था अच्छा था पेपर का, ठीक है। बाकी सब आप लोगों का सिलेबस सही था और सिंपल भी था उसके अंदर, ठीक है। थ्योरी आप लोगों की सिंपल ही थी, ज़्यादा टफ थ्योरी नहीं आई थी, ठीक है। PYQ से, हाँ, PYQ से आप लोगों का आया था 30 से 35 नंबर का, मैंने देखा है जो आप लोगों का आया था, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि वो वैल्यू चेंज होगी, है ना, वैल्यू तो चेंज हो सकती है आप लोग की। ये मैथ्स तो है नहीं कि सेम वैल्यू आ जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों की वैल्यू चेंज हो जाती है, मगर सेम टू सेम जिन्होंने वो क्वेश्चन करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों ने कर लिए होंगे, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल जो करवाए थे उनमें से कुछ न्यूमेरिकल भी फंस गए थे आपके, ठीक है। तो PYQ से आप लोग का आ रहा है। PYQ करने से आप लोग का ये फायदा हो जाएगा कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये PYQ आप लोग को जरूर करना चाहिए, ठीक है। बुक से आप लोग को पढ़ना है, NCERT बुक पढ़ो, ठीक है, वहां से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चंस के टाइप्स, अगर हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखें तो जो मतलब इंपॉर्टेंट जिनको बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आपके पेपर से गायब कर रखे थे, ठीक है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल भी दिया, लेंस मेकर फॉर्मूला गायब कर दिया, किरचॉफ लॉ गायब कर दिया, सेमीकंडक्टर से वो सब गायब कर दिया, आपका रेक्टिफायर गायब कर दिया, फॉरवर्ड रिवर्स वाइज वो सब गायब कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब गायब कर दिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे लिस्ट बनाई होगी, है ना, ये नहीं देना, ये नहीं देना, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सब गायब कर दिए, ठीक है।
और जो उनके अलावा है वो आपको दिए हैं। ऐसी मैथ्स में भी हुआ था, ठीक है, मैथ्स में भी देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के जैसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो गायब कर दें, जैसे कोलराज लॉ गायब कर दें या हेनरी लॉ गायब कर दें। तो आप लोगों को ऐसे नहीं कि वही टॉपिक आप पढ़ के जाओ, उनके अलावा भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और मैं आप लोगों को पहले से बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा डीपली पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। आने वाले बच्चे या जो अभी बच्चे पेपर देंगे, ठीक है, सबको डीपली पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो फिर पेपर में फंस जाओगे। एक ही बार मौका मिलता है, ठीक है। अगर आपने वो मौका गंवा दिया तो फिर आपकी परसेंटेज भी नहीं बनेगी, ठीक है। अब केमिस्ट्री के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है अभी से, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। हर टॉपिक पे आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। आप लोगों को जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी तो छोड़नी नहीं है, थ्योरी ही आप लोग का, ठीक है, जो है सिंपल आ सकती है, ठीक है, क्योंकि वो जो थ्योरी है वो तो सेम टू सेम रहेगी। तो आप लोगों को थ्योरी जरूर करके जानी है, थ्योरी तो आपको सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है। मैंने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी, जितनी भी आपकी थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, रिएक्शंस है, सब आप लोग के बना रखे हैं। और रिएक्शंस की प्रैक्टिस आपको बार बार करती रहनी है, ऐसे नहीं कि भूलना है। और कोई भी रिएक्शन कितने टाइप से पूछी जाती है वो आप लोगों को रिएक्शन इस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को जब रिएक्शन आपको दिए तो वहाँ पे आपको समझाया है, ठीक। बाकी मैं इसके ऊपर एक बार वीडियो और बना लूँगा। तो यहाँ से आप लोग का ये समझ में आता है कि केमिस्ट्री की आप लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। जिनका पेपर बहुत बेकार गया उनको तो खासकर उनके लिए तो करो या मरो की स्थिति आ गई है, ठीक है। तो उन लोगों को तो अच्छे से पढ़ाई करनी है इसकी। बाकी जिनका भी पेपर है वो तो सब पढ़ेंगे ही। और लेवल आप लोग मॉडरेट लेके चलना केमिस्ट्री का भी, ठीक है। बहुत ही हल्के में मत लेना केमिस्ट्री को, ठीक। अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक। और यहाँ पे जो फिजिक्स का पेपर था वो भी आपका मॉडरेट टाइप का ही था आपका, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करना कि किस तरीके से, बच्चे को कमेंट तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोगों को पेपर गया और कैसा कितने आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है। और किस तरीके से आप केमिस्ट्री की आगे तैयारी कर रहे हो, ठीक। तो ये सब चीज़ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।